हम आई के डायग्नोस्टिक सिनेरियोज डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 21 तक पढ़ लिए थे। आज हम 22 से शुरू करेंगे, दैट इज़ केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका। तो इसके अंदर आपको क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स नज़र आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो वर्सन होगी इन द विंड एंड हॉट क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। हर सिनेरियो के अंदर लिखा होता है कि हॉट क्लाइमेट था या वो कहेंगे स्प्रिंग का सीज़न आया था, तो तब आपके पास उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने लगी थी, स्टिंगी म्यूकस डिस्चार्ज होने लगा था, ट्रांजिएंट आपके पास ब्लरिंग ऑफ विजन हुई थी, पेन था, ठीक है, आपके पास ब्लिंकिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स। तो आपके पास जब पेन हो रही है, उसकी ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, हॉट क्लाइमेट की वजह से फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, तो उसके बाद ब्लिंकिंग भी ज़्यादा होगी। तो आपने ये याद रखना है। तो ये आपके पास जब भी सिनेरियो आएगा दैट इज़ केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाएगी तो आपके पास एपिफोरा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास वाटर जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा, तो अब आपके पास एपिफोरा बहुत ज़्यादा होगा, वो आंख पे से बाहर निकलेगा। स्टिकी म्यूकॉइड या म्यूकोप्यूरिलेंट होगा। देन आपके पास एक्यूमुलेट ऑन द आईलिड मार्जिन, आपका जो आईलिड का मार्जिन होता है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होगा और वो स्टिकी होगा और वो म्यूकोप्यूरिलेंट या म्यूकॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। और मार्जिन और लैशेस पे भी होगा। पॉजिटिव रीजर्जिटेशन आपको टेस्ट नज़र आएगा, ठीक है। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट एंड मैनिफेस्ट बाय द एज ऑफ 3 to 4 वीक्स, ये बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है। आपके पास रीजर्जिटेशन टेस्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि जब भी आपके पास लैक्रिमल डक्ट होती है, आपकी वो कंजेनिटली नीजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या आपके पास क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो आपका ये पंक्टा का एरिया, यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थंब, या आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है। तो अगर नीजो लैक्रिमल डक्ट ही वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कॉन्टेक्ट का जो सैक होता है वो रीजर्जिटेट करता है इनटू द पंक्टा, तो हमें उससे पता चल जाता है कि हमारा रीजर्जिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है और हमारे पास नीजो लैक्रिमल जो डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। नेक्स्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सब एक्यूट इसका ऑनसेट होता है, पेनफुल रेडनेस होती है, आपके पास टेंडरनेस होती है, म्यूकोप्यूरुलेंट आपके पास डिस्चार्ज आता है, स्वेलिंग एट द मीडियल कैंथस। अभी हमने देखा था कि ये आपका जो मीडियल कैंथस होता है यहाँ पर आपको स्वेलिंग नज़र आती है एसोसिएटेड विद द एपिफोरा, तो वो ड्रेनेज नहीं हो रही जिसकी वजह से आपको एपिफोरा भी नज़र आता है। रीजर्जिटेशन टेस्ट जो होता है इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म इसलिए होता है इसके अंदर क्योंकि ये पेनफुल कंडीशन है। जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बच्चे को पेन होती है, तो रीजर्जिटेशन टेस्ट जो होता है वो डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म होता है इन दिस केस। देन वी हैव द क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है विद द कांस्टेंट वाटरिंग फ्रॉम द आई। रीजर्जिटेशन टेस्ट जो होता है वो आपके पास इसके अंदर पॉजिटिव नज़र आता है विद द रिफ्लेक्स ऑफ द वाटरी म्यूकॉइड एंड म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द पंक्टा, और म्यूकोसिल फॉर्मेशन में अकर में बी एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक यूनिलेटरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है आपके पास मोस्ट कॉमनली। एंड क्रॉनिक वाली जो कंडीशन है दैट इज़ मोर कॉमन देन एक्यूट। नेक्स्ट पर जो हमारे पास सिनेरियो दैट इज़ म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, इसको हम पिंक आई भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक के अंदर, इसको पिंक आई भी कहते हैं। एंड ये मोस्ट कॉमनली आपके पास होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से, आपके पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। एंड अदर जो आपके पास लेस कॉमन होते हैं उसके अंदर मोरेक्सेला आ जाता है, आपके पास प्रोटियस आ जाता है, एंड आपके पास क्लेबशेला आ जाता है। मोस्ट कॉमनली ये 3 होते हैं और लेस कॉमनली आपके पास ये 3 होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। इसको पिंक आई भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कैसे होता है, ऑन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आइज आर फ्रीक्वेंटली ग्लूड, आपके पास ग्लू आई नज़र आएंगी। डिफ़िकल्ट टू ओपन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट, आपके पास एक्सुडेट इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा कि वहाँ पे वो ग्लू कर देगा आई के लैशेस को, और आपके पास डिफ़िकल्ट हो जाएगा आंख को खोलना आफ्टर द नाइट। तो आपके पास माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन नज़र आता है, फ्लेक्स ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज नज़र आते हैं आपको इसके अंदर फॉर्निक्स में, और इसको हम पिंक आई भी कहते हैं। पेशेंट आपके पास जिस सिम्टम्स के साथ आएगा उसके अंदर वो सबसे पहले आपको कहेगा कि आई के अंदर मुझे रेडनेस है, फिर वो आपको कहेगा बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन उसको नज़र आएगी। डिस्चार्ज होगा उसको जो म्यूकॉइड या म्यूकोप्यूरुलेंट होगा, ठीक है, डिस्चार्ज नज़र आएगा, और वो कहेगा ग्लूड है मेरी आइज़। ये वो सिम्टम्स लेके आपके पास आएगा। साइंस जो आप देखेंगे आपको हाइपरीमिया नज़र आएगा कंजक्टाइवा का, जिसको आप कहेंगे कि ये पिंक आई है, जिसकी वजह से हम इसको पिंक आई भी कहते हैं। तो आपको हाइपरीमिया नज़र आएगा, ठीक है, आपको हाइपरीमिया नज़र आएगा। देन आपको डिस्चार्ज जो नज़र आएगा दैट वुड बी म्यूकोप्यूरुलेंट होगा,
उसके आपको फ्लेक्स बने हुए नज़र आएंगे, ठीक है, फ्लेक्स बने हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपकी आई जो है वो ग्लूड हो जाएगी। लेशेस जो होंगे वो आपके मेटेड टुगेदर होंगे, लेशेस आपके मेटेड टुगेदर नज़र आएंगे आपको। एंड आपका पेपिलरी रिएक्शन जो होगा वो माइल्ड होगा, और विजुअल एक्टिविटी जो होगी वो आपकी इस केस के अंदर नॉर्मल रहेगी। ये सारा केस आपके पास जब आएगा तो आपने उस केस के ऊपर डायग्नोसिस करनी है जी म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस की। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी प्यूरुलेंट आपके पास कंजक्टिवाइटिस जो होता है। जो आपके पास प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होता है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है गोनोकोकाए जो आपके पास होता है, उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली आपके पास प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होता है। और इसको मैंने कैसे याद रखा था, पीजी आपके पास पीजीआर होते हैं, तो मैंने उसको पीजी से याद रख लिया था कि जो आपके पास प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है वो गोनोकोकल की वजह से होता है। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना है। आपके पास इसके अंदर क्या नज़र आएगा, हाइपर एक्यूट है, एक्सट्रीमली परफ्यूज थिक क्रीमी आपको पस नज़र आएगी, स्वेयर डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होगी, पेरीओक्यूलर एडिमा नज़र आएगा, आपको डीप रेड वेलवेटी कंजक्टिवा नज़र आएगा, एंड आपको स्वेयर की मोसिस नज़र आएगा कंजक्टिवा का विद और विदाउट द मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और कॉर्नियल अल्सरेशन आपको नज़र आएगी, दैट वुड बी कॉमन। तो प्यूरुलेंट वाला मोस्ट कॉमनली जो होता है ये नज़ेरिया गनोरिया की वजह से होता है, ठीक है, ये आपने एक बात याद रखनी है। उसके बाद जो सिम्टम लेके पेशेंट आपके पास आएगा वो आपको कहेगा जी मेरे पास ये हाइपर एक्यूट, सबसे पहले तो उसका ऑनसेट होगा, ठीक है, हाइपर एक्यूट ऑनसेट होगा। देन वो कहेगा थिक क्रीमी पस है आपके पास, और उसको स्वेयर डिस्कम्फर्ट होगा, और साथ ही साथ उसको पेन भी होगी, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें लेके आपके पास आएगा। जो चीज़ आप देखेंगे कि जो उसका आईलिड है वो एडिमेटस है, आपको एडिमा नज़र आएगा वहाँ पे, ठीक है। आपको डिस्चार्ज जो है वो प्यूरुलेंट नेचर का नज़र आएगा, आपको टेंडरनेस नज़र आएगी, आपको हाइपरीमिया नज़र आएगा, जो मार्क्ड हाइपरीमिया होगा जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस रेड वेलवेटी हुई होगी कंजक्टिवा की। आपको कीमोसिस नज़र आएगा विदाउट और विद द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, या तो मेम्ब्रेन बनी होगी या मेम्ब्रेन नहीं होगी। आप प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी करेंगे, दैट वुड बी प्रोमिनेंट, आपको सुपरेशन नज़र आएगी इन द लिम्फ नोड्स। प्री ऑरिकल जो लिम्फ नोड्स होंगे उसके अंदर आपको सुपरेशन नज़र आएगी। उसके बाद आपको कॉर्नियल अल्सरेशन नज़र आएगी। तो ये सारी कंडीशन जब होंगी तो आप उसको केस को डायग्नोस करेंगे एज द प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। आपका जो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस होता है दैट वुड बी मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द आपके पास होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थेरी, ठीक है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थेरी की वजह से आपके पास मोस्ट कॉमनली जो होता है मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है दैट इज सीरस डिस्चार्ज होता है। जो आपको कंजक्टिवा नज़र आता है वो वाइट मेम्ब्रेन आपको उसके ऊपर नज़र आती है पाल्पेब्रल और फॉर्निक्स पे, ठीक है, बट नॉट ऑन द बल्बर कंजक्टिवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि आपके 3 तरह के कंजक्टिवा होते हैं, एक आपका पाल्पेब्रल होता है, एक आपका बल्बर होता है, और उसका जो ज्वाइन कर होता है दैट वुड बी फॉर्निक्स। तो आपको जो फॉर्निक्स वाला कंजक्टिवा और पाल्पेब्रल वाला होता है इन दोनों के ऊपर आपके पास वाइटिश मेम्ब्रेन नज़र आती है, लेकिन आपके बल्बर वाले पे नज़र नहीं आती। रिमूवल ऑफ द डिफ्थेरियल मेम्ब्रेन जो होगी वो आपके पास ब्लीडिंग कॉज करेगी, तो ये आपके पास होगा इन द मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में दैट इज़ के जो आपके पास प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड होंगे वो भी आपके पास आपको एनलार्ज्ड नज़र आएंगे। तो ये सारा सिनेरियो आपके पास होगा मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस का। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं जी वी हैव द वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आपके पास वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और आपके पास रेडनेस ऑफ आई होती है, तो वो आपके पास वायरल कंजक्टिवाइटिस में आएगा। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली आपके पास होता है अडीनो वायरस की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। उसकी जो आपके पास सीरो टाइप्स होती हैं 8,
19 एंड 37 की वजह से आपके पास मोस्ट कॉमनली एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वाटरी होती है, रेडनेस होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, फोटोफोबिया होता है, मोस्टली बायलेटरल होता है, ये कीमोसिस नज़र आता है, आपको सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस नज़र आते हैं, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नज़र आती है एसोसिएटेड विद द सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस, और कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेशन नज़र आती है आपको एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर। जो सिम्टम्स आपके पास पेशेंट लेके आता है उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा आपको कहता है कि मेरे पास वाटरिंग ऑफ आई है, रेडनेस है, उसको डिस्कम्फर्ट है एंड फोटोफोबिया है, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली उसकी बायलेटरल कंडीशन होगी। ये वो सिम्टम्स लेके आएगा। जो आपके पास साइंस आप चेक करेंगे उसके अंदर क्या होगा, आपको अडीमा नज़र आएगा, आपको जो डिस्चार्ज नज़र आएगा दैट वुड बी वाटरी इन नेचर, आपके पास वाटरी इन नेचर होगा। देन आपके पास क्या होगा कि हाइपरीमिया होगा आपके पास पूरे कंजक्टाइवा का, ठीक है, और कीमोसिस नज़र आएगा, आपको सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस नज़र आएंगे, आपको सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नज़र आएगी, आपको जो है वो केराटाइटिस नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आएंगी। आपको लिम्फ एडिनोपैथी भी नज़र आएगी, एनलार्जमेंट होगी आपकी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स की, और साथ ही साथ आपके पास सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होंगे वो एनलार्ज नज़र आएंगे आपको इस केस के अंदर। नेक्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास है दैट इज़ फ्रिंजो कंजक्टिवाइटिस फीवर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको फ्रिंजाइटिस सबसे पहले हुआ होगा, कोई भी सिनेरियो वो आपको बताएंगे आपको फ्रिंजाइटिस हुआ था, देन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके अंदर ये सिनेरियो आएगा। और ये मोस्ट कॉमनली आपके पास होता है ड्यू टू द अडीनो वायरस की वजह से, और आपके पास सीरो टाइप है 3, 4 एंड 7। उस सीरो टाइप की वजह से आपके पास फ्रिंजो कंजक्टिवाइटिस फीवर होता है, एसोसिएटेड होता है विद द फीवर, फ्रिंजाइटिस, लेस कंजक्टाइवल साइन एंड कॉर्डियल इन्वॉल्वमेंट देन द एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस नज़र आएंगी आपको इसके अंदर। मोस्ट कॉमनली वो आपको कहेगा फ्रिंजाइटिस हुआ, हेडेक था, फीवर है, उसको बहुत ज़्यादा 101 या 104 फ़ारेनहाइट का फीवर कहेगा वो, और आपको रिस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो होंगी उसके बारे में भी कुछ सिनेरियो में बता सकता है। तो अगर वो इस तरह की कंडीशन आपको बताता है तो तब आपने लगाना है एक्यूट फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर, जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्यूट इन नेचर होता है, फॉलिकुलर होता है, और हमारे पास कंजक्टिवाइटिस होता है ड्यू टू द फीवर एंड ड्यू टू फ्रेंजाइटिस। तो ये आपने मोस्ट कॉमनली याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पास सिनेरियो है दैट इज़ पिकॉर्ना वायरस का, जो आपके पास कंजक्टिवाइटिस है, और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, ये आपके पास होता है जी एंटेरो वायरस 70। मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से आपके पास कॉज होता है जो आपके पास पिकॉर्ना वायरस का एक ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास बायलेटरल रेड आइज़ आपको नज़र आएंगी, आपके पास वाटरी डिस्चार्ज होगा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज नज़र आएगा, कीमोसिस नज़र आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको पंक्टेट केराटाइटिस भी नज़र आ सकता है, और आपके पास लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वो आपको बताएंगे सिनेरियो के अंदर कि लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, क्राउडिंग कंडीशन में रहता है कोई इंसान, पुअर हैंड वॉशिंग उसकी प्रैक्टिस है, तो तब उसको ये सिनेरियो जिसके अंदर आपने लिखना है पिकॉर्ना वायरस कंजक्टिवाइटिस, तो ये आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो सिनेरियो दैट इज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, तो ये आपके पास होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास मोस्ट कॉमनली नज़र आती है कि आपके पास मार्जिन पर वेजिकल्स नज़र आती हैं, वाटर डिस्चार्ज होता है, कीमोसिस होता है, सूडो मेम्ब्रेन नज़र आती है, फॉलिकल्स होते हैं, डेवलप इन द पाल्पेब्रल एंड द फॉर्निक्स कंजक्टाइवा, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़ होगी, बट सुपरफिशियल स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ आर फाउंड, और इट मे बी प्रोग्रेस टू डेंड्रेटिक फिगर्स, तो मल्टीपल हो जाएंगी तो डेंड्रेटिक फिगर्स बना देंगी। नेक्स्ट आपके पास है जी मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। ये आपके पास मोलस्कम जो आपके पास बैक्टीरिया होता है मोस्ट कॉमनली डबल स्ट्रैंडेड, हमारे पास डीएनए जो वायरस है
पॉक्स वायरस उसकी एक टाइप है, उसकी वजह से ये होता है। सॉरी, ये बैक्टीरियल नहीं, ये वायरल होता है। आपके पास वायरल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जो आपके पास पॉक्स वायरस का ग्रुप है उसमें से ये बिलोंग करता है। इसके अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा विद द क्रॉनिक यूनिलेटरल इरिटेशन, म्यूकोइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेल वैक्सी, आपके पास इम्प्लाइकेटेड आपको नोड्यूल नजर आएंगे ऑन द लिड मार्जिन, बल्बर नोड्यूल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो आपके पास पंक्टेट एपिथेलियल होगी उसकी एरोजन हो जाएगी, और पेनस में अकर तो पेनस फॉर्मेशन भी नज़र आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लेमेडियल कंजक्टिवाइटिस। ये आपके पास 2 फॉर्म्स का है। स्पोर लाइक इन्फेक्शन भी हो सकती है जिसके अंदर एलिमेंट्री बॉडीज़ बनेंगी, और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स आपको इंक्लूजन बॉडीज़ भी नज़र आ सकती हैं। तो देन इट वुड बी क्लेमेडियल कंजक्टिवाइटिस। देन वी हैव द ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिनेरियो बहुत ज़्यादा आता है आपके पास। तो ये मैकैलम ने आपको डिस्कवर किया इन द 1908, क्लासीफाई किया इसको 4 स्टेजेस में by the presence of the follicular hyperplasia, papillary hypertrophy, conjunctival scarring and the corneal involvement। तो उसके लिहाज से उसने इसकी 4 स्टेजेस बनाई थी। हम 4 स्टेजेस को 1 बाय 1 देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये पेपर के अंदर वो उसकी डिफरेंट स्टेजेस पूछ लेते हैं, आपको सिनेरियो देते हैं और फिर वो कहते हैं कि कौन सी स्टेज पे है ट्रेकोमा, तो आपने बताना होता है। आपके पास ट्रेकोमा बेसिकली होता क्या है, ट्रेकोमा आपके पास होता है एक क्रॉनिक कंडीशन है जो बायलेटरल होगी एंड सिकाट्राइजेशन होगी। इसके अंदर केराटोकंजक्टिवाइटिस की CBC केस से आपने इसको याद रखना है। क्रॉनिक बायलेटरल सिकाट्राइजेशन और केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है, दैट इज कॉल्ड द आपके पास ट्रेकोमा। और ट्रेकोमा जो आपके पास होता है मोस्ट कॉमनली आपके पास होता है जी ड्यू टू क्लेमेडिया की जो सीरोटाइप है A और C की वजह से मोस्ट कॉमनली आपके पास ट्रेकोमा कॉज होता है। जो उसकी स्टेज 1 होती है उसको हम कहते हैं जी सब क्लिनिकल स्टेज इसको कहते हैं। इसके अंदर मिनिमल कंजक्टिवाइटिस होता है, लो ग्रेड आपके पास कंजक्टाइवल रिएक्शन होता है, मिनिमल डिस्चार्ज होता है, इमेच्योर फॉलिकल्स इन द अपर टार्सल कंजक्टाइवा, और पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्निया। जस्ट आपके पास जो होता है ना सिम्टम्स बहुत मिनिमल होते हैं। आपके पास कंजक्टाइवल रिएक्शन जो होता है वो बहुत लो ग्रेड होता है, मिनिमल डिस्चार्ज होता है, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, और आपके पास बहुत कम माइनर सी कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड द सब क्लिनिकल स्टेज। जब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज द टिपिकल ट्रैकोमेटस स्टेज। टिपिकल ट्रैकोमेटस स्टेज होती है वो सबसे एक्टिव स्टेज होती है। इसके अंदर एक्टिव सिम्टम्स आते हैं वाटरिंग, फोटोफोबिया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, पेपिलरी हाइपरट्रॉफी, कॉर्नियल पेनस नज़र आता है, कॉर्नियल अल्सरेशन आती है, और ये आपके पास कॉमन एट द एडवांसिंग एज ऑफ द पेनस होता है। ट्रेकोमा की जो हमारे पास थर्ड स्टेज होती है वो हमारे पास होती है स्टेज ऑफ स्कारिंग। हमारे पास स्कारिंग की जो स्टेज होती है दैट इज़ थर्ड स्टेज। ये हमारे पास एक्टिव स्टेज है डिजीज़ की, जो हमारे पास करेक्टराइज्ड होगी विद द बिगनिंग ऑफ द कंजक्टाइवल स्कारिंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जिसके अंदर हमें नज़र आएगी सेटेलाइट स्कार्स नज़र आएंगे, आर्ट्स लाइन नज़र आएंगी, हर्बिट स्पिट्स नज़र आएंगी। लास्ट के अंदर मैं आपको इसका एक निमोनिक भी बताऊँगी। देन हमारे पास आ जाती है जी फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं जी स्टेज ऑफ द स्क्वेल या कॉम्प्लिकेशन की जो आपके पास स्टेज होती है, या आपके पास इनएक्टिव स्टेज है, एंड स्टेज होती है विदाउट द एक्टिव इन्फ्लामेशन, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, तो आपके पास एक्टिव नहीं रहती, ये आपके पास इन्फ्लामेशन नहीं रहती इसके अंदर, ये इनएक्टिव स्टेज हो जाती है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ड्यू टू द सिकाट्राइजेशन, ओपेक कॉर्निया हो जाता है विद द ग्रॉस रिडक्शन इन द विजन, और जब आपके पास ओपेसिटीज़ हो जाएंगी, आपके पास स्कारिंग हो जाएगी, तो आपके पास विजन लॉस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका एक निमोनिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिनेरियो के अंदर याद रखने के लिए, उसको आपने याद रखना है जी, इट इज़ HALF हाफ PSC। हाफ PSC से आपने इसको याद रखना है। एज से हमारे पास सबसे पहले आता है जी आपके पास हर्बिट स्पिट्स नज़र आएगी। ए से आपके पास आर्ट्स लाइंस नज़र आएंगी। एल से आपके पास लेबर सेल्स होते हैं इसके अंदर। एफ से आपके पास फॉलिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। जो आपके पास पी है इससे आपके पास पेपिलरी हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी। जो आपके पास एस है उससे आपके पास स्कारिंग नज़र आएगी, और जो आपके पास सी है उससे आपको कॉर्नियल अल्सरेशन नज़र आएगी, और ये पी से आपने पेनस को भी याद रखना है, पेनस फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है। तो ये सारी आपके जो इसके
सिम्टम्स होंगे, ये आपने इस तरह से याद रखने ताकि आपको सिनेरियो के अंदर पिक आउट करने में हेल्पफुल हो। ट्रेकोमा की हमारे पास स्टेजेस होती हैं जो WHO ने बताई हैं। आपके पास इसका निमोनिक है जी फिस्टो के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। एफ से आपके पास क्या आता है जी, ट्रेकोमा फॉलिकल्स। आई से आपके पास आता है जी ट्रेकोमा इन्फ्लेमेशन। एस से आपके पास आता है जी ट्रेकोमा स्कारिंग। टी से आपके पास आता है ट्रेकोमेटस ट्रैकिएसिस। ओ से आपके पास आता है जी कॉर्नियल अल्सर ओपेसिटीज़। ओ से ओपेसिटीज़ आती हैं, तो आपने इसको फिस्टो के निमोनिक से स्टेजेस को याद रखना है ऑफ द ट्रेकोमा। फॉलिकल्स ऑन द बल्बर कंजक्टाइवा जो होते हैं वो आपके पास पैथोगनोमिक होते हैं ऑफ द ट्रेकोमा। ओनली एक्सप्रेसिबल फॉलिकल्स अमंग ऑल टाइप ऑफ द फॉलिकुलर कंजक्टाइवा, जितने भी फॉलिकुलर कंजक्टाइवा हैं उनमें से किसी में भी बल्बर पर नहीं बनता आपके पास फॉलिकल्स, लेकिन आपके पास जो ट्रेकोमा है उसके अंदर बल्बर पर भी बनते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास कॉज होता है ड्यू टू क्लेमिडिया की वजह से, क्लेमिडिया की सीरोटाइप डी और के की वजह से, डी से के तक की सीरोटाइप्स की वजह से आपके पास होता है। सिमिलर होता है ड्यू टू द एक्यूट म्यूकोपिरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटाइटिस ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कॉर्निया आपके पास मोस्ट कॉमनली आपको नज़र आता है। इसके अंदर जो आपके पास साइंस आपको नज़र आएंगे उसके अंदर यही होगा कि आपका म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज है, आपके पास फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके पास हाइपरीमिया होता है, आपके पास सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटाइटिस होता है, एंड साथ ही आपके पास प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। तो ये आपने याद रखना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो हैं ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।